हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं और जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या रूल्स हैं। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसमें से जो सबसे पहला रूल आता है डिफरेंशिएशन में वह है प्रोडक्ट रूल। इसके बाद जो रूल आता है वह है क्वोशिएंट रूल। थर्ड जो रूल है वह चेन रूल और फोर्थ रूल है एडिशन या सब्सट्रैक्शन रूल। तो हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग मेन फोकस जो है वह प्रोडक्ट रूल पर करेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट रूल को जानते हैं सबसे पहले कि प्रोडक्ट रूल क्या है। प्रोडक्ट रूल, तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि दो फंक्शन है, ऐसा समझिए कि दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, और ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसा एज्यूम कीजिए। तो अब इसके बाद क्या है, तो ये फंक्शन u और v एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक तीसरा फंक्शन जो प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है वो है y। तो ये क्या है y? y जो है वह दरअसल में ये जो y है यह u फंक्शन और v फंक्शन का प्रोडक्ट है, ऐसा एज्यूम कीजिए। अब आगे क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि हमसे कहा जा रहा है कि इस y को, ये जो y मिला जो कि u और v का प्रोडक्ट है, इस y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है dy बाई डी एक्स, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है u इंटू वी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें, किसके रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो x के रेस्पेक्ट में, इस u इंटू वी को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल फॉलो होगा। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फंक्शन u और v जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है कि जिसका जिक्र पहले हुआ है, जैसे पहले किसका जिक्र हुआ है, पहले जिक्र हुआ है इस u का, गौर से देखिए, पहले जिक्र हुआ है इस u का, तो सबसे पहले किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इस u का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो जिसका पहले जिक्र होगा सबसे पहले उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद जिसका जिक्र होगा, उसके बाद जिक्र है v का, तो v को जो है ना क्या करेंगे, इसको एक कांस्टेंट के रूप में यहाँ इधर डिफ्रेंशिएशन से बाहर रख देंगे। इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट के रूप में डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे। तो कुछ इस तरह से ये कांस्टेंट के रूप में रह जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अब जो सेकंड टर्म होगा, सेकंड टर्म में क्या करेंगे कि v का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो v है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो बच जाएगा यानी u बच गया तो u को क्या करेंगे, कांस्टेंट के रूप में रखेंगे, कुछ इस तरह से। जैसे ये डिफरेंशिएशन अब होगा v का सेकंड टर्म में, और जो बच गया, बच कौन गया, u बच गया, तो u किस रूप में रहेगा, u रहेगा कांस्टेंट के रूप में। तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, ये कांस्टेंट, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म कंप्लीट। तो यही है चेन रूल और कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, इसी को याद रखना है। सॉरी, मैंने गलती बोल दिया, चेन रूल नहीं, ये हुआ प्रोडक्ट रूल, सॉरी। तो प्रोडक्ट रूल, मान लीजिए कि अब कुछ ऐसा मिल जाए हमें, y इज इक्वल टू y एक ऐसा फंक्शन है जिसमें u फंक्शन है, v फंक्शन है, t फंक्शन है, और तीनों क्या हो रहे हैं, तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये बन रहा है y प्रोडक्ट के रूप में। अब कह रहा है हमको, अब हमको कहा जा रहा है कि y को जो है, इस y को जो है, मुझे कहा जाए कि इस y को जो है डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में। तो जब हम y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि कुछ इस तरह का फॉर्म ले लेगा। तो हमको यह देखना है कि सबसे पहले किसका जिक्र हुआ है, सबसे पहले किसका जिक्र हुआ है। तो हम पाते हैं सबसे पहले u का जिक्र हुआ है, उसके बाद v का जिक्र हुआ है, फिर t का जिक्र हुआ है। तो सबसे पहले u का जिक्र हुआ है, इसलिए u का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेंगे, है ना, u का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम दिखेगा, u का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेंगे, तो बच कौन गया, अगर हम सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच जाएगा v इंटू टी, ये बच जाएगा। तो ये दोनों कांस्टेंट के रूप में डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा फर्स्ट टर्म में, कुछ इस तरह से, ऐसे ये v इंटू टी जो है कांस्टेंट के रूप में डिफरेंशिएशन से बाहर रहा। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया फर्स्ट टर्म। ये जो डिफरेंशिएशन किए u इंटू वी इंटू टी का x के टर्म्स में, तो ये पूरा फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया, ये कांस्टेंट, ये फर्स्ट टर्म बन गया, है ना। अब जो है, अब देखेंगे कि u के बाद कौन आता है, तो u के बाद आता है, अब फॉर्म करेंगे हम सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म में यह देखेंगे कि सेकेंड, अब u के बाद कौन आता है, तो u के बाद v आता है, तो यानी कि डिफरेंशिएशन किसका होगा सेकेंड टर्म में, v का होगा। अब बच कौन जाएगा, u और t, इसका मतलब u और t जो है ये दोनों कांस्टेंट के रूप में रहेगा, यानी ये फॉर्म ले लेगा कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ हो जाएगा, प्लस अब दूसरा टर्म में v का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये v का डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब बच गया u और t, तो u और t कांस्टेंट के रूप में उतर जाएगा, ये कांस्टेंट के रूप में उतर गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये प्रोडक्ट रूल इसी को बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म कंप्लीट, और ये हो गया सेकेंड टर्म कंप्लीट। अब आता है हमारा थर्ड टर्म।
तो थर्ड टर्म देखते हैं क्या कहता है। थर्ड टर्म कैसे बनेगा, तो उसके लिए जो है ये जो है v के बाद कौन आता है, t आता है, यानी इसका मतलब हुआ थर्ड टर्म में हम t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बच कौन जाएगा, तो हमारे सामने जो बच जाएगा वह u इंटू वी बच जाएगा। तो u इंटू वी किस रूप में उतरेगा, ये उतरेगा कांस्टेंट के रूप में, ये कांस्टेंट के रूप में उतर जाएगा, और इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमारा थर्ड टर्म जो है वह कंप्लीट हो गया। इस तरह से करेंगे तो हमको लगता है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट रूल जो होता है उसके तहत डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। हमको नहीं लगता है ज़्यादा इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब आप जैसे यहाँ देख लो, यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ इवेल्युएट करने का रहा है हमको एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स, यानी इस फंक्शन का एक जटिल फंक्शन है, एक पेचीदा फंक्शन है, और इसका हमको कहा जा रहा है एक्स के टर्म्स में या एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करने। बहुत ही सिंपल है, आप अगर गौर से देखो तो हमको यहाँ क्या दिख रहा है, हमको यहाँ दिख रहा है दो, एक एक्स स्क्वायर और एक नेचुरल लॉग एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ ये पूरा, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये क्या है, दो छोटे छोटे फंक्शन के बीच में गुना होने से ये बड़ा फंक्शन बन रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर और नेचुरल लॉग एक्स के प्रोडक्ट हुआ ये। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमको करना है इस एक्स के टर्म्स में, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लागू हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लागू होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि इसका पहले जिक्र हुआ है, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स कर दिए, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और उसके बाद ये जो है नेचुरल लॉग एक्स ये किस रूप में उतर जाएगा, ये नेचुरल लॉग एक्स किस रूप में उतर जाएगा, ये उतर जाएगा एक कांस्टेंट के रूप में, यहाँ देखो ये उतर गया, ये हो गया एक कांस्टेंट के रूप में उतर गया, सॉरी। तो हमने समझा। अब इसके बाद आता है कि ये जो है हमारा, इसके बाद जो हमारा है ये देखना है हमको कि नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है नेचुरल लॉग एक्स। अब सेकेंड टर्म बनाना है, ये हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड टर्म बनाएंगे। सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, नेचुरल लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये कांस्टेंट के रूप में उतर जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम प्रोसीड करेंगे, इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो नेचुरल लॉग एक्स कांस्टेंट है तो ये जो का त्यों उतर जाएगा, बच गया ये, तो एक्स स्क्वायर है तो 2 सामने आ जाएगा और एक्स पे पावर 2 - 1 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, नेचुरल लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x यानी रेसिप्रोकल ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है ये कांस्टेंट के रूप में यहाँ उतर गया, ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर, ये इस तरह से आंसर हमारा हो गया, ये सॉल्व हो गया इस तरह से प्रॉब्लम। तो हमने सीखा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल में भी डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है, ये मान लो ये y है समूचा, इस y को इस x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इस y में क्या है, x³ है, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन sin x है, यानी दोनों प्रोडक्ट के रूप में है। तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले x³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हाँ x³ का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और कांस्टेंट के रूप में कौन उतर जाएगा, साइन x उतर जाएगा। और फिर क्या करेंगे, उसके बाद साइन x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जैसे यहाँ किए, और कांस्टेंट के रूप में कौन उतर जाएगा, x³ उतर जाएगा। अब dx³ बाई dx इसका हो जाएगा साइन x, ये कांस्टेंट उतर जाएगा, फिर हो जाएगा 3x³ - 1, और ये हो जाएगा x³ कांस्टेंट के रूप में यहाँ उतर गया, ये हो जाएगा साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको ये आ गया आंसर। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट रूल से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है तीसरा न्यूमेरिकल्स, देख लीजिए कैसे हमने सॉल्व किया है। तीसरे न्यूमेरिकल्स में हमने क्या किया है, साइन x और नेचुरल लॉग x ये दोनों क्या हो रहे हैं, गुना हो रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो सबसे पहले साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और नेचुरल लॉग x को कांस्टेंट रखेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे सॉल्व, कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। साइन x को डिफ्रेंशिएट किया और नेचुरल लॉग x को कांस्टेंट रखा। इधर फिर क्या करेंगे, फिर सेकेंड टर्म में जो है नेचुरल लॉग x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और साइन x को कांस्टेंट रखेंगे, वही यहाँ किया। साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है और नेचुरल लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो इस प्रकार जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से हमने जो है इसको सॉल्व किया। तो आज हमने इस वीडियो में यह सीखा कि किस तरह से जो है ये जो हमारा अभी करंट वीडियो है, ये वीडियो नंबर, ये पार्ट 7 है, और इसमें हमने डिफ्रेंशिएशन रूल्स को देखा, प्रोडक्ट रूल को बहुत ही डिटेल में समझा। अगला वीडियो जो है हमारा वह जो है डिफ्रेंशिएशन रूल पर ही होगा, लेकिन उसमें हम लोग क्वेश्चन
रूल को ही डिस्कस करेंगे, डिफ्रेंसिएशन रूल के तहत हम लोग उसके तहत क्वोशंट रूल को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगला वीडियो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो जो है क्वोशंट रूल के लिए है। और अगले वीडियो और हम लोग जो है, अगर आप पूरे सीरीज़ को देखना चाहते हैं, यानी डिफ्रेंसिएशन के पूरे सीरीज़ को अच्छे से शुरू से सीखना चाहते हैं, तो ये जो डिफ्रेंसिएशन का जो पूरा सीरीज़ है उसका प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे चैनल बर्नौल साइंस के प्लेलिस्ट में भी जाकर इस चैप्टर ये जो सीरीज़ चल रहा है, डिफ्रेंसिएशन का जो ये जो सीरीज़ चल रहा है, इस पूरे सीरीज़ को देख सकते हैं। वहाँ आपको इस डिफ्रेंसिएशन सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक मिलेगा। और मेरे सारे वीडियोस में आपको बहुत ही हेल्पफुल एनिमेशन और अट्रैक्टिव ग्राफिक्स मिलेंगे, जिससे आप इजीली फिजिक्स के डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को आसानी से समझ लेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को प्रेस ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, जो कि क्वेश्चन रूल पे आधारित वीडियो है। प्लीज़ उसको मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।